का आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। आज का टॉपिक है आज के बदलते ज़माने में समाज के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कितना लाभदायक, कितनी हानिकारक। बहुत ही एक जिम्मेवार को टॉपिक है। मैं अपना विचार इसमें व्यक्त करता हूँ। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूँ, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ साथ कमेंट्स भी आप दें। आपके कमेंट्स से हमें ताकत मिलती है। आज के बदलते समय के दौर में सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, सारे जो हैं एक खुला मंच आ गया है। खुला मंच है, ओपन प्लेटफॉर्म है। ये हर व्यक्ति किसी भी टॉपिक पर अपने विचार को बेबाक अंदाज में व्यक्त कर सकता है। यह एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता हो गई। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। आपकी बात भी घर तक ही रहती थी, बाहर निकल नहीं पाती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया आकर के बहुत कुछ इसने चेंज कर दिया। अपनी बातों को रखने का सार्वजनिक तौर पर, ओपन प्लेटफॉर्म पर। इसके साथ ही किसी भी टॉपिक पर बात रखने से पहले 3 चीज़ें चाहिए व्यक्ति के पास। पहली बात, वो जिम्मेवार व्यक्ति होना चाहिए। अनाप शनाप नहीं बोलना है। एक जिम्मेवारी के साथ सोशल मीडिया से जुड़े। दूसरी बात, उस टॉपिक के प्रति उन्हें पकड़ होनी चाहिए। उस टॉपिक के बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उनकी बात बहुत दूर जा रही है और उनसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जानकार व्यक्ति उस बातों को सुन रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। इसलिए अपनी बात रखने से पहले उस टॉपिक पर उनकी जानकारी हो अच्छी, उनकी पकड़ हो अच्छी। और तीसरी बात है कि सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई का मतलब यह होता है कि किसी घटना को आप अगर दिखा रहे हैं तो आपका उद्देश्य व्यूज़ बटोरना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जनता तक आपका जो यह इवेंट्स है उस इंसिडेंट को सच्चे रूप में दिखाएं और उसके साथ उससे लाभ हानि के बारे में भी आप लोगों को सूचित करें, लोगों को परिचित कराएं। तो ये 3 बातें सोशल मीडिया के रूप में अगर हम लोग फॉलो करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो सोशल मीडिया आज के समाज के लिए, आज के जनरेशन्स के लिए बहुत ही बूस्टर डोज का काम करेगा। उसके चरित्र को, उसके कैरियर को, उसके नॉलेज को, उसके व्यक्तित्व को, उसके शख्सियत को निखारने में यह मदद करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहुत ही दुखद मन से कहना पड़ रहा है कि आजकल जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं 80% से ज़्यादा, हमारा यह मानना है कि उनका जो उद्देश्य होता है, उनका जो मोटो पर्पस होता है, लाइक और व्यूज़ बटोरना होता है। कितनी दुख की बात है। आज वही सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, कितनी असली कंटेंट्स आ जाती हैं। पहले के समय में हमारी माँ बहनें जिनकी पूजा होती थी, हम लोग उनका पैर छूते थे।
आज रहा? अपने दिल से पूछिए, क्या वो स्थिति रही? जैसे ही आप फेसबुक खोलेंगे, जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे, ट्विटर खोलेंगे, भड़काऊ अश्लील कपड़े, पहनावा, बात करने का अंदाज इतना गिर गया है कि एक जिम्मेवार व्यक्ति को वह देखने में भी खुद को शर्म आता है। आप नहीं देख सकते हैं, आप अपने परिवार में अगर बच्चों के साथ हैं तो आप उस चीज़ को देख ही नहीं सकते हैं, आपको खुद शर्म आ जाएगा। और परिणाम क्या होता है? उस अश्लील कंटेंट्स को, उस भड़काऊ पहनावे को, उस स्तरहीन लैंग्वेज जो भाषा बोला जाता है, वो तो बच्चे भी देखते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल जो है हर वर्ग के बच्चों तक, बड़ों तक इसकी पहुंच हो गई है। मोबाइल के सहारे बच्चे पढ़ते हैं, बिना मोबाइल का वो पढ़ाई में उन्हें हेल्प नहीं मिलेगा, तो पढ़ने के लिए तो मोबाइल लेते हैं, लेकिन वहाँ उसका मिसयूज होता है। सारे कंटेंट्स जो अश्लील कंटेंट्स हैं मोबाइल में आ रहे हैं, और उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार आप और मैं हूँ, हम लोग खुद उसके लिए जिम्मेवार हैं। एक माता पिता के रूप में आप सोचिए, क्या मोबाइल में अश्लील कंटेंट्स, भद्दे पहनावे, भद्दे कमेंट्स, नुमाइश का दौर, शरीर का नुमाइश होना चाहिए क्या? अरे सबकी सीमा होती है, सबकी सीमा होती है। बच्चे बड़े होते हैं, शादी ब्याह भी होता है, ये माता पिता जानते हैं शादी ब्याह क्यों किया जाता है। तो घर में दरवाजे क्यों होते हैं, घर में पर्दे क्यों होते हैं? उसका उद्देश्य होता है कि पर्पस तो सबको पता है, शादी ब्याह सब होता है, पर्पस सब जानते हैं, लेकिन पर्दा होता है, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, उसके बीच में तो काम सब होगा, लेकिन एक दायरे में होना चाहिए, सम्मान के साथ होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक अपने भारत सरकार से यह मांग भी करता हूँ, अगर हमारी बात इस प्लेटफॉर्म के जरिए पहुँचे तो इसका एक मापदंड होना चाहिए, इसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। झूठा, गलत बयानबाजी और भड़काऊ अश्लील कंटेंट्स को मोबाइल पर बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। भारी भरकम जुर्माने और जेल की भी सज़ा उसकी होनी चाहिए उसके अगेंस्ट में। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए अश्लील कंटेंट्स को डालते हैं, अश्लील कपड़े पहन लेते हैं, वो शरीर का नुमाइश करते हैं और अश्लील बातों को अपने कमेंट्स में शामिल करते हैं, इसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। तभी हमारा समाज सोशल मीडिया के सहारे अच्छे मुकाम पर जाएगा, समाज भी डेवलप करेगा, हम लोगों का चरित्र भी डेवलप करेगा, बच्चे भी अच्छे जिम्मेवार व्यक्ति बनेंगे कल के लिए। और उपयोगी बातों को शेयर किया जाना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ, अच्छी सोच के साथ, खुले मंच पर अपनी बातों को रखने का ये बहुत बड़ा माध्यम है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। सरकार से मैं यह गुजारिश करता हूँ, आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट है कि इसका एक मापदंड होना चाहिए, अश्लील कंटेंट्स को रोकना चाहिए, भड़काऊ नुमाइश के दौर में अश्लील कपड़े भी नहीं पहनने हैं हमें। एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में हर माता पिता को, भाई बहन को सोशल मीडिया के प्रति जिम्मेवार और जागरूक होना चाहिए। अगर हमारी बातों से आप सहमत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स को भी डालेंगे। तब तक के लिए मैं फिर कल मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।